Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about how to study in B.Ed. B.Ed में आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आए, काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो सके एंड अबव ऑल आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करें आगे चल के आपके करियर में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, B.Ed में कभी भी आप रोट मेमोरी पर फोकस ना करें या रोट मेमोरी पर एम्फेसाइज ना करें। रोट मेमोरी से मेरा मतलब है रटने, बहुत लोगों को रटने की आदत होती है, लाइक वो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्टली बस उसे पढ़कर उनके लिए जस्ट एक वो कोर्स की तरह होता है, जस्ट पढ़ लिया, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, फुल स्टॉप, कॉमा सब सेम, बिल्कुल कुछ भी अपना नहीं, सिर्फ लर्न किया एंड वर्ड टू वर्ड जाकर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये चीज़ B.Ed में बिल्कुल भी नहीं करें। कोशिश करें कि आप अपनी लर्निंग्स को बढ़ाएं। जो भी चीज़ भले ही आपसे मिस्टेक हो रही हो, आप अपनी लर्निंग्स को बढ़ाएं और उससे न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करें जो आगे चल के आपको बहुत काम करेगी टीचिंग के प्रोफेशन में। ये होगा मेरा सेकंड पॉइंट। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई एक्टिविटी करने दी गई है या अगर आपको अटेंडेंस लेने को बोला गया है या अगर आपको सामने जाकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने बोला गया है, आप फ्रेशर हैं, कभी आपने पढ़ाया नहीं है, आप हेजिटेट कर रहे हैं, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू फील एशेम्ड। आपको जितना भी आता है, जैसे भी आता है, वहाँ गाइड बैठे हैं, वो आपको गाइड करेंगे जहाँ पर आप गलती किए हैं। अपनी मिस्टेक्स से सीखिए और जो आप सीख रहे हैं, जो आप लर्न कर रहे हैं, उसको अपने एक्सपीरियंसेस में काउंट होने दीजिए। ठीक है, इन शॉर्ट, जो भी आप एफ़र्ट्स दे रहे हैं, ऑनेस्ट एफ़र्ट्स दीजिए। जो आपके गाइड सिखा रहे हैं या जो आपके क्लासमेट्स आपसे अच्छा दैट पार्टिकुलर चीज़ में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों से सीखिए, एक्सपीरियंसेस गेन कीजिए। रोट मेमोरी पे सिर्फ रटी रटाई चीज़ों पर फोकस मत कीजिए। जो पढ़ाया भी आपको जाता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, या जिस स्टाइल से पढ़ाया जाता है, जिस टेक्निक से पढ़ाया जाता है, जिस एड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, जो एक्टिविटीज़ आपको कराई जाती हैं, उनको सीखने की कोशिश कीजिए और उससे अपने टीचिंग करियर में और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को और बेटर एटमॉस्फेयर एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दे सके। बिकॉज़ ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्यूमुलेट करके जा रहे हैं, सीख कर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको टीचिंग के करियर में बहुत बहुत काम आएगी, इसलिए एक्सपीरियंसेस को गेन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या B.Ed के दौरान आप को किसी चीज़ पर लिखने दिया जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं या जो कुछ भी हो, आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। ये इस कोर्स की एक बहुत बड़ी बेनिफिट मैं बोलूँगी कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो आप खुद से रिलेट कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गए हैं, वहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता है, साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो सारे काम को बहुत पहले कर लेता है। तो आप उस बच्चे की जो ये हैबिट है क्लास डिस्टर्ब करने वाली, इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सपोज दैट इस पर आपको लिखने के लिए आता है, तो आप उस पार्टिकुलर सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, सोचिए एंड देन उस बारे में लिखिए। खुद से आप उस पार्टिकुलर चीज़ पे सोचेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे एंड वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, अपने आसपास से ही एग्जाम्पल्स ढूंढिए। कई बार स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्या जिस एटमॉस्फेयर से आते हैं, जो उनका बैकग्राउंड है या सराउंडिंग है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आप कंप्लीट सिचुएशन को इमेजिन कीजिए और एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर्स को देने का कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा बुकिश कंटेंट पे ऑब्वियसली आप बुक से पढ़िए, हेल्प लीजिए, बट बहुत ज़्यादा बुकिश कंटेंट एंड सेम एग्जाम्पल्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से कुछ नया क्रिएट कीजिए। B.Ed एक ऐसी कोर्स है जो हायर एजुकेशन में आती है। बेसिकली ये कोर्स नहीं, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो भी आप
आंसर्स देंगे या जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो आप किसी पर्टिकुलर एक बुक से नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऐसा रहता है बीएड में जो सिर्फ आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, आपको फर्दर बहुत सारे बुक्स कंसल्ट करने पड़ेंगे। आप नेट सर्फिंग कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, रिसर्च करना होगा आपको अगर से कि उस कंटेंट के बारे में, देन आप एक पार्टिकुलर नोट्स तैयार कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपको आंसर बहुत एलाबोरेटेड फॉर्म में लिखना है, बट बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नेट सर्फिंग कर लीजिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए जिससे आप उस पर एक प्रॉपर नोट्स बना सकें। और उसी तरह जब आप आंसर दे रहे हैं, बीएड की जो एग्ज़ामिनेशन होती है वहाँ पे आपका जो कॉपी एग्ज़ामिन होता है वो इस तरीके से एग्ज़ामिन होता है कि एक टीचर उस पर्टिकुलर टॉपिक या कंटेंट पे क्या थॉट प्रोसेस लिखता है और क्या प्रेजेंट करता है। तो चीज़ों का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव साथ ही साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब आप आंसर दे रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक वुड बी टीचर बनने जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है अपने आंसर की उसे मेंटेन करके आंसर दीजिए। कुछ भी इररिलेवेंट या रबिश लिखने का कोई मतलब नहीं है। और जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो स्टार्टिंग आपके आंसर का है वो भी बहुत प्रेजेंटेबल हो, इंटायर जो कंटेंट है, जो बॉडी पार्ट है वो भी बहुत प्रेजेंटेबल हो, और कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। और लेंथ तो होनी ही चाहिए, बिकॉज आप बहुत हाई डिग्री या कह सकते हैं या बहुत हायर एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए आंसर कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप स्टार्ट करें किसी कोटेशन से या किसी डेफिनेशन से, देन आप इंट्रोडक्शन पार्ट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो भी आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हैं वो लिखें। देन आप जो पर्टिकुलरली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसको पॉइंटर्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करें अपने आंसर को। एंड जब आप अपना आंसर एंड कर रहे हैं तो एक कंक्लूजन देते हुए उस आंसर को एंड करें, ठीक है। डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ों से आप अगर अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे तो आपका जो कॉपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनेगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लासरूम प्रोग्राम में खुद को बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कीजिए। क्लासरूम में जो भी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या डिबेट्स होते हैं या एलोक्वेशंस होते हैं, स्पीच होते हैं, या जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उस टाइम आपको एज ए स्टूडेंट नहीं पढ़ाया जाता, एक डिस्कशन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होता है बीएड के क्लासरूम्स में मोस्ट ऑफ द कॉलेज में। तो उस इन्वायरमेंट का पार्ट बनिए, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कीजिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए। इवन इफ अगर आपको बहुत एक्यूरेट आंसर नहीं भी आता है, जो भी टूटा फूटा आंसर आता है, तो उसको देने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होगी, कॉन्फिडेंस आएगी, एंड नेक्स्ट टाइम आप पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे पढ़ के कमांड के साथ आंसर दे सकते हैं। कई सारे बीएड कॉलेजेस में या तो टीचर, मोस्ट ऑफ द बीएड कॉलेजेस में हिंदी में लेक्चर्स देते हैं, बहुत जगह पर इंग्लिश में लेक्चर्स देते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स जो है जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की हिंदी अच्छी है, उन्हें इंग्लिश लेक्चर्स को ग्रास्प करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या किसी की इंग्लिश लेक्चर्स अच्छी है, वो हिंदी में अगर पढ़ाया जा रहा है तो उतना ग्रास्प नहीं कर पा रहे। तो भी मैं ये कहूँगी कि क्लासरूम में टीचर जो भी पढ़ाते हैं, बिकॉज वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी नॉलेज्ड हैं। बीएड के जो टीचर्स हैं वो लोग एमएड करके आते हैं बीएड में पढ़ाने के लिए, तो उनके पास बहुत नॉलेज होता है, कमांड होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो वो जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में, लाइक मोबाइल लैंग्वेज में जो हम लोग टाइपिंग करते हैं, आप उस लैंग्वेज में ही उस चीज़ को नोट कीजिए, बट नोट कीजिए। उससे क्या होगा कि उससे भी आप बाद में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। आपके पास कंटेंट जमा होगा जिससे आप प्रॉपर एक नोट्स बना पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बुक से जो आप थॉरो रीडिंग करनी है, आप जो भी आपका टॉपिक है वो बुक से आप थॉरो रीडिंग कर लीजिए। देन थॉरो रीडिंग सिर्फ इस लिए कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि है क्या। 3 से 4 बार थॉरो रीडिंग कीजिए एंड देन उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए।
और वो आप एग्ज़ामिनेशन में लिखिए। हमेशा अपने लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश कीजिए। बुकिश लैंग्वेज को कॉपी करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो बेनिफिशियल भी नहीं होता। मैं डेफिनेशंस वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंटेंट होता है, जो सब्जेक्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो होता है, वो आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिंप्लीफाई कीजिए। जो हार्ड लैंग्वेजेस है, नहीं समझ आ रही, डिक्शनरी से देखिए एंड देन उसको सिंपल वर्ड्स में लिख के देन आप उससे नोट्स बनाइए। लास्ट पॉइंट, गिव मोस्ट ऑफ योर आंसर्स इन पॉइंट्स। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि कभी भी लिटरेचर या स्टोरी फॉर्म में आंसर्स को मत लिखिए, हमेशा अपने आंसर्स को पॉइंट्स में दीजिए, पॉइंटर्स बनाइए, बुलेट्स बनाइए, सारे पॉइंट्स को वहाँ लिखिए एंड देन सारे पॉइंट्स को पिक करके उसकी डिटेलिंग दीजिए। आप डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप थॉरली पढ़ेंगे, डिफरेंट बुक्स जो मैंने आपको बताया वो कंसल्ट करेंगे, नेट सर्फिंग करेंगे, R&D करेंगे, गूगल करेंगे, वीडियोस देखेंगे, टीचर्स के लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे, उससे नोट डाउन करेंगे, तो आप काफ़ी अच्छा, दैट इज़ क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव नोट्स बना पाएंगे जो कि आपके खुद के वर्ड्स में होगी। देन आपको मैंने समझाया कि आप सिचुएशंस को सेल्फ इमेजिन कीजिए कि क्या रीज़न हो सकते हैं उस पार्टिकुलर सिचुएशन के पीछे, है ना। एंड देन उसके बाद आप आंसर्स कीजिए और क्लासरूम में भी जो भी आपके दिमाग में किसी पार्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आंसर आता है, तुरंत खड़े होकर आंसर कीजिए। इससे हेजिटेशन भी ख़त्म होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगी। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप काफ़ी ईजिली बीएड की जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे और काफ़ी इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे, जो कि आपको पोस्ट कोर्स के दौरान जब आप जॉब में जाएंगे, टीचर बनेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप एक बहुत अच्छे टीचर बनकर निकलेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन स्टडी इन बीएड। अगर इस वीडियो या मेरे किसी भी बीएड वीडियोस या किसी भी वीडियो, मैंने बीएड की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं बीएड से रिलेटेड। किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज या कन्फ्यूजन है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करूँ और मैं करती भी हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कंटेंट पे, चाहे वो सिलेबस का कंटेंट हो या नॉर्मल बीएड की किसी भी तरह की वीडियोस, आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also you can like, comment and share my videos. And thank you so much for watching this video. Take very good care of yourselves. Bye.